इस अंतिम जन्म में सच्चाई से पवित्र बनने की, सिर्फ एक परमात्मा को याद करने की, उनकी ही श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनने की, खूब पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनने की, सच्चे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। वैरायटी संस्कार वाली आत्माओं के साथ रहते हुए परमात्मा अपने बच्चों को संस्कार मिलाकर चलना सिखाते हैं। सभी को उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करते हुए सहयोग की शक्ति को यूज कर जो सहयोगी नहीं है उन्हें भी सहयोगी बनाने की विधि बताते हैं। परमात्मा कहते हैं कि शांति के वातावरण में शांत रहना, परिस्थितियां अनुकूल है तब खुश रहना, इसमें कोई महानता नहीं है, बल्कि बिल्कुल अशांति के वातावरण में शांत रहना या विपरीत परिस्थितियों में खुश रहना, इसमें कमाल है। ऐसे ही कोई सहयोगी न हो, कोई अपकारी हो, उनके साथ सहयोगी बनना महावीरता है, बाप समान बनना है। परमात्मा कहते हैं सहयोग की शक्ति से असहयोगी को भी सहयोगी बना सकते हैं। किसी के आगे न बढ़ने का कारण नहीं देखना है, किसी की कमजोरी को नहीं देखना है, किसी को छोड़ नहीं देना है, बल्कि परमात्मा से मिले हुए बल से उन्हें बलवान बनाने का सहयोग देना है। जैसे परमात्मा हर बच्चे को सहयोग दे आगे बढ़ाते हैं, किसी को कमजोर समझ छोड़ते नहीं हैं, उल्टा कोई ज्यादा कमजोर हो तो परमात्मा हर तरह से सहयोग देते हैं। ऐसे सहयोग देने पर अटेंशन देंगे तो परमात्मा कहते हैं कि सेवा रूपी जेवर में हीरे चमक जाएंगे। ऐसी सेवा से सहज ही सत्य की प्रत्यक्षता हो जाएगी। काम विकार के बाद क्रोध का विकार है जो आत्माओं को बहुत दुख देता है। परमात्मा कारण बताकर कारण को ही जड़ से समाप्त करने की समझ देते हैं। स्वार्थ और ईर्ष्या जब होती है तब चिड़चिड़ापन आता है, स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। जैसे परमात्मा निस्वार्थ सेवा करते हैं ऐसे ही हम भी करेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो क्रोध जैसे विकार से मुक्त हो जाएंगे। रावण रूपी विकारों ने अपने वश भी किया, गुलाम भी बनाया और उल्टे कर्म करवाकर पाप आत्मा भी बना दिया। विकारों वश हम कर्म भी करते हैं और दुखी भी होते हैं। देह अभिमान वश खुद ही जाल बनाते हैं और फिर दुखी होकर भगवान को पुकारते हैं। 63 जन्मों से पीड़ित आत्माओं को भगतपन, इधर उधर भटकती आत्माओं के रक्षकपन परमात्मा आते हैं पीड़ा हरने। कल पहले भी पीड़ा हरी थी, तभी भक्ति में उनका गायन होता है कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। अगम निगम के अर्थात आत्माओं के सृष्टि रूपी ड्रामा में आने और जाने का पाठ बजाने के खेल का राज बताने वाला कोई और नहीं। परमात्मा कोई चमत्कार नहीं दिखाते, ना ही जादू से सभी को दुखों से छुड़ाते हैं, बल्कि विधि पूर्वक उल्टे रास्ते से निकालने की समझ देते हैं। जो विधि को अपनाते हैं उनकी रक्षा हो जाती है। परमात्मा पिता हैं सभी आत्माओं के, अगर उन्हें ही कृपा करनी होती तो वे तो सभी पर करते। ऐसे में बुरा कर्म करने वालों को बुराई का एहसास नहीं होता, कोई सुधरता नहीं। ड्रामा जैसा कर्म वैसा फल के विधि के विधान से चलता है। इसलिए जैसे बुराइयों के वश वो बिगड़े थे, ऐसे ही बुराइयों को छोड़कर अब हमें सुधरना है। सच्चे दिल से सच्चे परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, खूब पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा के सपूत बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि उनकी याद में भी हम तभी रह सकते हैं जब अंदर में सच्चाई होगी। सच्चाई नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। आज की दुनिया रावण संप्रदाय है, सब देह अभिमान में है, सभी विकारों के वश में है, इसलिए सभी दुखी हैं, लेकिन दुखों का कारण नहीं जानते जो उन्हें और ही क्यों क्या कैसे में उलझाकर दुखी करता है। दुखों से छुड़ाने वाले भगवान को बुलाते हैं लेकिन उन्हें जानते नहीं हैं, इसलिए कनेक्शन नहीं जुड़ता। राम संप्रदाय का बनते हैं तो रक्षक परमात्मा से संबंध जुड़ता है,
क्योंकि राम निराकार परमात्मा अपनी पहचान स्वयं देते हैं और रचना का भी राज बताते हैं। ये जानने से पहले हम भी ब्लाइंड फेथ में थे। अभी समझ के नेत्र की दिव्य दृष्टि मिली है। समझ मिलने के बाद पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रास्ते पर चलने वालों को परमात्मा से ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है। नया जन्म, नई ईश्वरीय मर्यादाएं, नई पढ़ाई, नए नियम, जिन पर चलकर दुखों से छूट सकते हैं और राम निराकार परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उनके राम राज्य में जा सकते हैं। नाम के प्रमाण ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों के लिए नहीं है, लेकिन ईश्वरीय यूनिवर्सिटी हर आत्मा को निमंत्रण देती है स्वयं को, परमात्मा को और ड्रामा को यथार्थ जान स्व परिवर्तन करने के लिए। निराकार परमात्मा स्थापना, विनाश और पालना का कार्य करने के लिए ब्रह्मा, शंकर, विष्णु की रचना करते हैं। एक ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, कलयुगी विकारों का विनाश और विष्णुपुरी की पालना के संस्कार कैसे धारण करने हैं सिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा श्रीमत पर चल हर कार्य प्रैक्टिकल में कर अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं। सभी के लिए उदाहरण बनते हैं कि शरीर में रहते हम वैसा बन सकते हैं जैसा परमात्मा चाहते हैं। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, शिववंशी हैं। जो परमात्मा से पढ़ते हैं, अभी उनका पुरुषार्थ भिन्न भिन्न होने के कारण कोई राजा रानी, तो कोई प्रजा, तो कोई साहूकार, कोई दास दासी बनते हैं। इसलिए रुद्रमाला बनती हैं। जो राजाई घराने में आते हैं उनकी 108 की माला बनती है और फिर 16,000 की। संगम युग में साकार वतन अर्थात इस दुनिया में आकर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। निराकार वतन में रहने वाली हम आत्माएं संगम युग में ब्राह्मण बन जान पाती हैं कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है और हम सभी का उनसे संबंध क्या है और हमारा घर कहाँ है। ज्ञान निराकार वतन में नहीं मिलता क्योंकि वहाँ शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ज्ञान साकार वतन अर्थात इस धरती पर ही मिलता है। ये भी बड़ी अद्भुत बात है और हम इस सत्य को जानने के पात्र बने, ये बहुत खुशी की बात है। भारत जो स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, वो अब मगध देश बन गया है, जहाँ मगरमच्छ की तरह सब हप करने वाले मनुष्य बन जाते हैं, जानवरों को खा लेते हैं, पाप करते हैं। ऐसे पतित बन गए देश में परमात्मा आते हैं और पुनः भारत को स्वर्ग बनाते हैं और आत्माओं को राजयोग सिखाकर पवित्र बनाते हैं। परमात्मा ही स्पष्ट करते हैं कि हम सब पतित बन गए हैं। अंधियारा क्या है, रोशनी क्या है, इसका अंतर भी परमात्मा ही समझाते हैं। शूद्रवंशी से निकलकर ब्राह्मण वंशी बनाकर परमात्मा द्वारा स्थापन कुल है ये, इसलिए ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहलाता है। हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम आत्माएं हैं, शरीर विनाशी है। आत्मा 84 जन्म लेती है। आत्मा को ही परमात्मा से वर्षा लेना है। आत्मा के संस्कार तमो प्रधान बन गए हैं, उन्हें अब हमें चेंज करना है, सतो प्रधान बनाना है। ये बुद्धि में सदा टपकता रहे, क्योंकि परमात्मा का फरमान है, अब देही अभिमानी बनो। संस्कार सतो प्रधान बन जाते हैं तो काया कल्प वृक्ष समान बन जाती हैं। सतयुग में आयु 150 वर्ष की होती है, निरोगी काया होती है। 150 वर्ष के बाद स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। अभी कलयुग में तमो प्रधान संस्कार हैं, इसलिए अकाले मृत्यु है, कोई कभी भी जा सकता है। अभी सतो प्रधान संस्कार बनाते हैं तो काल पर जीत पहनते हैं। सतयुग में काल किसी को भी नहीं खाता। आत्माओं को नॉलेज होती है कि आत्मा और इंस्ट्रूमेंट अलग है। समय पर न्यू लेती हैं और पुराने को छोड़ देती हैं बिना किसी कष्ट के। डर, दर्द, रोना सब अपवित्र बनते हैं तो होता है, पवित्र हैं तो सदैव ही खुश हैं। शास्त्रों में उदाहरण देते हैं सर्प का। सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है। सतयुग में दैवी कुल की आत्माएं शरीर रूपी कपड़ा बदलते हैं। अभी परमात्मा
अशरीरी विदेही की ड्रिल करवाकर पक्का कराते हैं कि कैसे आत्मा और शरीर अलग अलग हैं और निर्भय बनाते हैं। शास्त्रों में कछुए का उदाहरण है कि जब तक कार्य करना है तो कर्मेंद्रियों से कार्य करता है, जब कार्य पूरा हुआ समेट लेता है। ऐसे ही परमात्मा अभी हम सभी को सिखाते हैं कि जब तक कार्य कर रहे हैं तो शरीर के विस्तार में आए, कार्य संपन्न हुआ तो वापस आत्मा के भान में स्थित हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। भ्रमरी का भी उदाहरण है शास्त्रों में कि भ्रमरी किसी भी तरह के कीड़े को लाकर उसकी पालना कर अपने जैसा बना लेती है। ऐसे ही परमात्मा ब्राह्मणों की ऐसी पालना करते हैं कि ब्राह्मण भी परमात्मा का सत्य ज्ञान देने की सेवा कर उन्हें परमात्मा का बनाते हैं। रामचंद्र त्रेता युगी राजा है, कृष्ण कृष्णपुरी के प्रिंस हैं, ब्रह्मा रथ है परमात्मा के। मनुष्यों को बताना है कि देहधारी भगवान नहीं होते हैं, भगवान सब में नहीं है। अंधश्रद्धा में अनेक मठ पंथ बने हैं, परंतु उनसे दुख दूर नहीं होंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। ब्रह्मा की मुख वंशावली बनना अर्थात परमात्मा की श्रीमत प्रमाण, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना और पवित्र रहकर पढ़ना, धारण करना, फिर वर्षा ले सकते हैं। परमात्मा से सच्चा रहना है। परमात्मा हम सभी को अडॉप्ट करते हैं। ये अडॉप्शन वंडरफुल है। निराकार परमात्मा शरीर में बैठी हुई निराकार आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, नॉलेज देकर सुखी बनाते हैं और बेहद सुख का वर्षा देते हैं। अभी अतीन्द्रिय सुख का और भविष्य में स्थूल खनेरे सुख का, उसमें फिर दुख का नाम निशान नहीं है। ज्ञान के सागर, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति के सागर, पतित पावन लिबरेटर रत्नागर सौदागर सिर्फ एक निराकार परमात्मा ही है। जिनसे दुख मिलता है उनसे लिबरेट करते हैं सभी को। संगम युग ऋतु है ऐसे सच्चे परमात्मा के साथ हर पल बिताने की। रामायण में दिखाते हैं कि राम लंका में जाते हैं सीता को छुड़ाने के लिए। वास्तव में परमात्मा परम धाम दूर देश से इस रावण राज्य की लंका में आते हैं, हम आत्मा रूपी सीताओं को विकार रूपी रावण से छुड़ाने, जो सभी की बुद्धि में विराजमान है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, गोरा भी काला भी दिखाते हैं। काले के लिए कह देते हैं कि सर्प ने डस लिया। रोचक कहानियां मनुष्यों ने लिखी हैं, पढ़ने और सुनाने वालों ने अपने तरीके से उसे और भी रोचक बनाया है। परमात्मा ने आकर श्याम और सुंदर का यथार्थ अर्थ समझाया। आत्मा सतो प्रधान है तो सुंदर है, सुंदर पवित्रता का प्रतीक है। आत्मा सुंदर तो काया भी कंचन है, कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट निरोगी। कृष्ण वास्तव में सतो प्रधान है, संपूर्ण पवित्र हैं। ये स्वरूप एक ही बार होता है। फिर कृष्ण बनने वाली आत्मा 150 वर्ष के बाद अलग अलग शरीर लेकर पाठ बजाती है। 2500 वर्ष तो पवित्र सुख के वर्षे का आनंद लेते हैं। द्वापर युग में देह का भान आता है तो धीरे धीरे रावण राज्य में देह अभिमान और विकार हावी होते हैं, तो आत्मा अपनी ओरिजिनल विशेषताओं से विस्मृत हो जाती है और स्वधर्म के विपरीत कर्म करने लगती हैं। देह अभिमान और विकार रूपी सर्प आत्मा को डस लेता है और आत्मा में विकारों का कालापन आ जाता है। संगम युग में जो श्रेष्ठ कर्तव्य होते हैं उनके भी यादगार बनते हैं, और वो श्रेष्ठताएं द्वापर युग में कैसे खराब हो जाती हैं उन्हें भी ड्रामा दर्शाता है। कट आत्मा पर चढ़ती है लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देती, इसलिए कृष्ण के चित्र को ही सुंदर भी दिखाते हैं और कहीं काला भी दिखा देते हैं। परमात्मा आकर सत्य बताते हैं कि कृष्ण तो सदैव ही सुंदर है। द्वापर युग के बाद सभी आत्माओं को विकार रूपी सर्प डसना शुरू करता है और कलयुग तक आते आते बिल्कुल बेसमझ बना देता है। गलत कर रहे हैं, ये गलत करते हुए भी अनुभव नहीं होता। कलयुग में ये अंतिम जन्म है। पिता होने के नाते परमात्मा का फरमान है कि मेरे खातिर पवित्र बनो, मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
सभी को कहते हैं कि स्वर्ग की राजाई लेना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। राजधानी स्थापन हो रही है, हर तरह का मर्तबा है, परंतु परमात्मा तो सभी को कहते हैं कि सूर्यवंशी घराने में आने का पुरुषार्थ करो। जो करते हैं वे वर्तमान में भी श्रीमत पर चलने के कारण परमात्मा के संग का आनंद लेते हैं और भविष्य में भी भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं। कलयुग में रहते सत्युग के आचरण को प्रैक्टिकल में यहाँ श्रीमत पर चलकर धारण कर सत्युग के जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने की समझ देते हैं परमात्मा। खूब पुरुषार्थ कर स्व परिवर्तन का अनुभव यहाँ ही करना है, इसलिए संगम युग को हीरे तुल्य युग कहते हैं। परमात्मा पिता को शिकायत है कि वे कहते हैं मुझे याद करो, लेकिन बच्चे करते नहीं हैं। परमात्मा कहते हैं श्रीमत पर चलो तो चलते नहीं हैं, अंदर सच्चाई नहीं है। परमात्मा कहते हैं दिल से सच्चे बनो तो याद कर सकेंगे और श्रीमत पर चल सकेंगे। जैसे जगदम्बा सरस्वती पहले ब्राह्मण बने, परमात्मा से प्रतिज्ञा की, ज्ञान प्राप्त किया, एक एक ज्ञान के रत्न को धारण किया, स्वरूप बने, तो ज्ञान से ज्ञानेश्वरी का टाइटल प्राप्त किया। इसके रिटर्न में फिर परमात्मा से राज्य भाग्य प्राप्त कर राज राजेश्वरी बने। सदैव श्रीमत पर चले, सच्चाई से एक परमात्मा को याद किया, कभी परमात्मा को शिकायत का मौका नहीं दिया। ऐसे ही अटेंशन से हमें भी श्रीमत पर चल याद में रहकर सच्चे साथी परमपिता परमात्मा से सच्चा रहना है, उनकी शिकायत को दूर करना है और श्रेष्ठ बनकर उनकी आश जरूर पूरी करनी है। ओम शांति।